हाय, गणपति बप्पा मोरिया, ओम साई राम, जय मां काली। आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो बहुत जम के बारिश हुई है बस। सो आई होप सबने इंजॉय किया होगा। आज बारिश का सीज़न, मॉनसून आ गया। कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे बहुत सारी गर्मी हो रही है। मुंबई में बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। एंड व्हाट एल्स, तो आ गए हम 5 बजे टी विद तनीषा सिंह में। DSF बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट टी विद तनीषा सिंह, सपोर्टेड बाय द पिकानी पैशन फॉर फैशन में। सो दोस्तों, आज हम जिस अपनी हस्ती को यहाँ पे बुला रहे हैं, आज हम जिस मेहमान को यहाँ पे बुला रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जितने भी यहाँ पे अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, कोलीग, को स्टार, जितने भी यहाँ पे लोगों को हम बुलाते हैं, वो सब अपने आप में दी बेस्ट होते हैं। तो हम कहते हैं ना कि तारीफ़ किसकी की जाती है, जो तारीफ़ के काबिल नहीं होता। बट हम यहाँ पे उन सब को लाते हैं जो ऑलरेडी तारीफ़ के बहुत काबिल है। तो उन्हीं तारीफ़ के काबिल में से आज हम एक प्यारी सी दोस्त यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जिनका नाम इतना प्यारा है, क्यूट सी, स्वीट सी। तो मैं चाहूँगी कि बहुत जल्द मैं उनको यहाँ पे लेके आऊँ। वैसे तो आप लोग ने उन्हें अनगिनत सीरियल्स काफ़ी, उससे पहले मैं बहुत लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग इतना सेंस होना चाहिए कि जो इंसान यहाँ पे लाइव है तो वो मैसेंजर पे आपसे बात नहीं कर सकता है। तो इतना आपको सेंस होना चाहिए कि जब भी मैं यहाँ पे लाइव आती हूँ, मैं देखती हूँ कुछ लोगों को, आई डोंट नो टेक देम नेम, वो लोग मुझे मैसेंजर में जाके कॉल करते हैं। तो दोस्तों, अगर दोबारा आप ऐसा करोगे तो प्लीज़ सॉरी, मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, राइट? एनीवेज, तो मैं आप लोग को ये बता रही थी, आज जो हमारी बहुत प्यारी यहाँ पे जो फ्रेंड आने वाली है, उनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। वैसे तो उन्हें सीरियल्स बहुत किए हैं, प्लस वो काफ़ी अच्छे सोशल एक्टिविटीज़ में है। बहुत लंबी लिस्ट है, अभी मैं आप लोग को क्या बताऊँ। बस कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ इंसान का नाम ही काफ़ी होता है, तो वैसे ही उनका नाम काफ़ी है। सो मैं उनको रिक्वेस्ट भेजती हूँ। So please here. So अगेन द सेम प्रॉब्लम। प्लीज़ आप सतीश जी, आप यहाँ से ये जो लाइव है अपना लिंक उनको भेज दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेंजर पे कांटेक्ट किया है। तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं तो बोलूँगी भी नहीं फेसबुक के लिए, बिकॉज इट्स वेरी टफ फॉर मी फेसबुक। तो प्लीज़ सतीश जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो मेहमान हैं, आप प्लीज़ उनको यहाँ से आप लिंक शेयर कीजिए, तो ताकि वो अपनी इस लाइफ के लिए जॉइंट हो सके। सो एनीवेज, मैं ये बता रही थी कि उन्होंने काफ़ी सीरियल्स किए, काफ़ी दर्जनों सीरियल्स किए हैं। अब मैं सीरियल्स के नाम तो बहुत लंबे हैं दोस्तों, अगर मैं ही सब कुछ बता दूंगी तो फिर आप क्या जानेंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं सतीश जी, आप प्लीज़ यहाँ से उनको लिंक शेयर कर दीजिए, बिकॉज वो मुझे मैसेंजर पे कांटेक्ट कर रहे हैं और मैं मैसेंजर पे कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। और फेसबुक तो फेसबुक है, आई कांट से नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। सो जब तक हमारे मेहमान आते हैं कि हम अपने ही बातचीत कर लेते हैं अपने अच्छे दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे मैं सबको थैंक यू बोलूँगी सबसे पहले, और थैंक यू बोलूँगी DSA बोलूँ। अरे वाह, लुकिंग क्यूट टुडे, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू स्पर्श, थैंक यू सो मच। अगर आप भी देख रहे हैं तो स्पर्श जी प्लीज़ आप भी उनको लिंक भेज के कांटेक्ट करवा दीजिए, बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आई कांट से, बिकॉज आई ऑलवेज कंफ्यूज विद द फेसबुक, टू मच प्रेशर, टू मच टेंशन, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फेसबुक को लेके। तो आप लिंक शेयर कर दीजिए सतीश जी, आप प्लीज़ उनको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं लिंक शेयर करूँगी तो मेरा ऑफलाइन हो जाएगा। तो तब तक हम अपने दोस्तों से, प्यारे प्यारे दोस्तों से बातें, क्योंकि मैं तो इनसे बात ही नहीं कर पाती जब से टी विद तनीषा सिंह स्टार्ट हुआ है, तो मैं तब तक इनसे बातें कर लेती हूँ अपने दोस्तों से। तो आप प्लीज़ यहाँ से शेयर कर दीजिए, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा।
हाय सुजाता जी, हाउ आर यू? एनीवेज, तो मैं बताऊंगी अपनी जो आने वाली हमारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी दोस्त हैं, उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी, जैसे कि मैंने आपको बताया। उन्होंने इतने प्यारे इतने ब्यूटीफुल काम किए हैं, लोगों में इतनी अटैचमेंट है उनके साथ। शी सो हम्बल, शी सो क्यूट एंड डैशिंग। जैसे मैन होते हैं तो वैसे डैशिंग वुमेन भी होती हैं। तो हमारी जो आने वाली अभी मेहमान है, वो उनका नाम ही इतना ब्यूटीफुल है, लाइक ओ हो, मुझे तो शर्म आती है बिकॉज इतना प्यारा सा क्यूट सा नाम है। उनका नाम है सजनी श्रीवास्तवा। तो मैं यहाँ पे सजनी जी को ज्वाइन कर रही हूँ। और दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, बस वो हमारे बीच में आ रही है जस्ट 2 सेकेंड्स में। तो मैं सजनी जी को ऐड कर रही हूँ। तो सजनी जी, हम सब आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ हैं आप? Go, she's coming. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yes. Hi. Hi. Welcome, welcome, welcome. Thank you. How are you? Beautiful. I'm fine. How are you? Good, 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 good. Hi everyone. देखिए, आज मौसम इतना अच्छा है और थोड़ा आज आपका हमारा लाइव चैट है, तो एक कहते हैं ना, 4 चांद लग गया। अरे 4 चांद आपके साथ भी लग गए. Sweet, thank Yeah. you. So I Yeah. hope all is well. So how are you, Tanish? Good. Yes, absolutely. Enjoying the lockdown, enjoying spending time with my family. Hello Satish ji, कैसे हैं आप? सबसे पहले दिल से स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में, टीवी तनिषा सिंह में, प्रेजेंटेड बाय डीएसएफ Thank बॉलीवुड you. चैनल, सपोर्टेड बाय द Thank पिकानी you. पैशन फॉर फैशन मैन। एंड थैंक यू सो मच, आपने Thank समय दिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे my pleasure. Anytime, Tanisha. Anytime. तो बताइए मैम, क्योंकि यहाँ आपकी इतनी लंबी लिस्ट है, मैंने सोचा कि अगर मैं सब बताऊंगी तो सब बोलेंगे कि तनिषा तुम क्यों बोर कर रही हो, तो बेटर है सजनी जी को आने दीजिए। Yeah. तो वी ऑल आर Um, वेरी एक्साइटेड मैम आपसे बात करने के लिए, बिकॉज विकीपीडिया गूगल में बिल्कुल. तो आप तो वैसे ही छाई हुई, इतने सारे सोशल एक्टिविटीज में आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले। मुझे भी थोड़ा सा चाहिए उसमें से, ठीक है? आपको इतने सारे अवार्ड्स ले मिले, लीजिए प्लीज. आपने इतने टॉप के सीरियल्स किए, तो मैम थोड़ा सा शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा सदी जी, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो। श्योर. मैं मेरा एक्चुअली बचपन से ही मेरा शौक मीडिया में रहा है. एज एन बचपन से ही मुझे डांस और बाकी एक्टिविटीज जैसे अपने आप को शूट करवाना, वो सब बहुत अच्छा लगता था. एंड मुझे याद है मेरी मॉम मुझे कहा करती थी, यार ये मतलब ये ना फिल्मों में जाएगी. ये जब मैंने चलना नहीं सीखा था, एट दैट टाइम ओनली आई स्टार्टेड डांसिंग एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो. तो ओह वाओ। वो पहले से ही था मेरे अंदर. तो माय पेरेंट्स रिकॉग्नाइज दैट टैलेंट इन मी, व्हिच आई लेटर रिकॉग्नाइज्ड इट जब मैं कॉलेज में आई. तब उसके पहले ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफी बढ़ावा दिया. एंड यू नो दे वर लाइक के वो एनकरेज करते थे कि नहीं, यू परस्यू जिसमें तुमको अच्छा लगे वो तुम करो, ना कि जो हमें अच्छा लगे. तो दैट वाज द प्लस पॉइंट अबाउट माय चाइल्डहुड, दैट यू नो माय पेरेंट्स वर वेरी वेरी क्या कहते हैं, सपोर्टिव. वेरी हेलो गुड। स्पर्श शर्मा जी. या तो उसके बाद फिर मैंने बहुत अर्ली एज में मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी. मुझे अपने आप ही ऑफर्स आने शुरू हो गए थे कॉलेज में. जैसे इवेंट्स होते थे, तो उस समय गोल्ड स्पॉट ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था, तो उसमें आई हैड वन द सेकंड रनर अप्स में आई थी मैं. तो दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड ऑफ. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई शुड से दैट वर्क जस्ट poured इन, मतलब काम आता ही गया. वो एक के बाद एक आता गया. So you can say that that's how my journey started off. And ये था कि हाँ, जो मुझे पसंद था, जिस चीज में मुझे लगाव था, I'm thankful to God that because of my parents मैं उसी में आई हूँ. एंड बाकी सब कुछ आपके सामने है. जो अचीव किया, that is you know just a blessing of God.
एंड मेरे सारे जितने फैंस हैं उन सबका प्यार है, आप सबका प्यार है, दैट्स व्हाट आई कैन से, यू नो, मोर देन दैट। आप या खुद ही इतने प्यारी हैं, इसलिए सबका प्यार आपके साथ है। आपका हाउ स्वीट। सीरियसली, बिकॉज थैंक एक यू होता है कि तनिषा। एक नो एनी लाइक जबरदस्ती आदमी कहता है हाँ भाई अच्छे, क्योंकि जैसे अपने इंडस्ट्री में कहते हैं ना वेरी गुड, नॉट दैट वे। आप खुद ही ऐसे, बिकॉज जैसे जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ आपका नेचर, जैसे आपका प्यार सा कितना क्यूट सा नाम है सजनी, तो वैसे ही आप दिल भी एकदम वैसे ही आपका। आप कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने आप में ही रहती हो हमेशा। ये बहुत अच्छा नेचर है Yeah, आपका। I believe in keeping peace with everybody, Tanisha, because see, yeah, there are many people, ऐसे लोग बहुत होते जी, हैं जिनका टेम्परामेंट अलग होता है, ट्रू। जिनका नेचर अलग होता है, तो हमको उनके साथ रहकर आप कैसे एक पीस बना के, एक शांति बना के आप काम करते हो, क्योंकि वो खिंचातानी में मुझे वो माहौल पसंद नहीं, मुझे वैसा वो पसंद नहीं, तो क्या मैं ढल जाती हूँ। आई एम अ वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन, जी, so I know how to mold myself in any situation. Yeah. सती जी का सवाल है आपके लिए कि सती जी प्लीज अपनी कोई अनटोल्ड स्टोरी बताइए। Untold story. हाँ। Uh, Untold story तो ये हो सकता है कि ऐसा कुछ खास है नहीं, बट या मेरा जो करियर है वो फ्रॉम एक्टिंग हाउ इट वेंट टू डायरेक्शन, दैट वाज अनटोल्ड, जो किसी को पता नहीं है। हाँ। लाइक 2009 माय हस्बैंड एंड हिज फ्रेंड, उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है ओके। इन ईस्ट अफ्रीका, तंजानिया में। जी। और मैं तब अपने करियर के बिल्कुल पीक में थी, वो रहने वाली महलों की मेरा सीरियल चल रहा था उस समय। तो मुझे यहाँ से मेरे हस्बैंड का क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था, तो आई हैड टू लीव एवरीथिंग, एक्टिंग करियर, एंड हैव टू गो बैक टू तंजानिया। अच्छा। नई जगह, नए लोग, तो आई वाज नॉट एबल टू अडेप्ट दैट प्लेस। आई वाज गेटिंग वेरी बोर्ड बिकॉज आई एम अ वर्कaholic, बचपन से यंग उसमें से काम करती आ रही हूँ, तो थोड़ा सा जी हाँ। डिफिकल्ट हो रहा था। तो देन माय हस्बैंड गेव मी दिस आइडिया दैट व्हाई डोंट यू, आप कुछ करती क्यों नहीं हो, आपने इतने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, आपने एक्टिंग की है, जी। तो आप एक अलग ढंग से कुछ आप स्क्रिप्ट बनाइए, कुछ कीजिए ताकि आप भी बिजी हों। जी। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, करते हैं, लेट्स वर्क ऑन अ स्क्रिप्ट। एनी हाउ स्क्रिप्ट पे काम किया, एंड आई स्टार्टेड शूटिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता मैंने वो फिल्म कैसे शूट की, इट जस्ट हैपेंड, यू नो, ऑल ऑफ द सडन। एंड मेरे चौंकाने वाली बात यह है कि मेरी वो पहली डेब्यू फिल्म जो होती है, जो मैं डायरेक्ट करती हूँ, जिसमें सारे नए स्टार्स हैं, नो नोन स्टार्स वहाँ के, अफ्रीका के, वाह। दैट फिल्म इज नॉमिनेटेड इन Zanzibar इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ग्रेट। जहाँ पे 60 to 70 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। जी। एंड आई वाज टेकन बाय अ शॉक। एंड ओके। जिस दिन अवार्ड फंक्शन था, उस दिन मेरी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है, वाह। यू नो, तो वो एक डबल मेरे लिए खुशी हो गई। और वही फिल्म मेरी जाती है, नॉमिनेट होती कांस में। ओके। दिस इज द फर्स्ट बोंगो मूवी ऑफ अफ्रीकन बोंगो मूवी जो कांस में नॉमिनेट होती है, एंड आई एम द फर्स्ट इंडियन फीमेल डायरेक्टर who has directed their film in their language and have won the awards in you know abroad. तो इस तरह से मेरी ये अनटोल्ड स्टोरी है। लोग बोलते हैं कि शायद आपने कुछ कोर्स किया होगा, शायद आपने ये किया होगा। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल द एक्सपीरियंस दैट यू गेट। जब आप देखते हो, जब आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप उससे क्या सीखते हो, वो मायने रखता है। 100% ट्रू। या 100% ट्रू। बट रियली ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि एक विदाउट एक कोर्स करके हम कुछ बनते हैं, और एक विदाउट कोर्स, वो भी आप ऑल द वे अपने कंट्री से दूर, जिसका आपको लैंग्वेज का पता नहीं है, वो आप क्यों आपको नहीं जानते, तो बहुत डिफिकल्टी हुई होगी। थोड़ा सा कुछ शेयर कीजिए ना कि आपने जो ड्यूरिंग द शूटिंग आपको डिफिकल्टी हुई होगी, लैंग्वेज की बहुत डिफरेंस है। और लैंग्वेज की तो खैर हाँ। प्रॉब्लम है ही वहाँ पे, उनकी स्वाहिली लैंग्वेज होती है, बट हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ बिकॉज वहाँ के जो सो कॉल्ड अमिताभ बच्चन है, जैसे यहाँ के अपने अमित जी हैं, वहाँ के जो अमिताभ बच्चन, उनका नाम है मीजी चिलो, ही इज अ वेरी फेमस एक्टर। ओके। ही मतलब उनको हर कोई जानता है, हर कोई जानता है।
तो he is one of the great pillar in our company, Okay. and he is also he also a translator, he is a mentor, he is our everything there. तो उन्होंने हमको बहुत हेल्प की है, तो उस वजह से थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख ली है मैंने. I mean, ऐसा नहीं था कि आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद द लैंग्वेज, बट यस होता है. देयर आर गुड एक्सपीरियंसेस, देयर आर बैड एक्सपीरियंसेस आल्सो. बैड एक्सपीरियंसेस तो नहीं हुए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. ये कहा जा सकता है कि लैंग्वेज ही बैरियर है थोड़ा सा, बाकी इमोशंस सेम है, स्टोरीज आर द सेम. तो उस चीज में थोड़ा सा मुझे लगा था, बट देन इट आई ओवरकेम दैट आल्सो. या. एंड व्हाट वाज अ गुड एक्सपीरियंस? बैड तो नहीं था, कुछ फनी मोमेंट्स, गुड एक्सपीरियंस होगा लाइक, बिकॉज हर शूट पे कुछ ना कुछ एक अच्छा बुरा एक अपना एक्सपीरियंस होता है. आप किसी भी लैंग्वेज में काम वेल एक एक एक्सपीरियंस मैं अपना बताती हूँ. मैं अपने आर्टिस्टों के साथ इसी ज़ांज़ीबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपने क्रू को लेकर गई थी. अच्छा. जिस दिन हमारा ये अवार्ड फंक्शन होना था, तो हम लोग बाय बोट गए थे. तो मेरा सारा क्रू वगैरह सब बैठा हुआ था along with my artist and everyone. एंड वहाँ पे कुछ अरब्स की फैमिली भी बैठी हुई थी, तो वो लोग कुछ 10-12 लोग थे जो बैठे हुए थे उस समय. एंड जो मेरा जो हीरो है, जो वहाँ का शाहरुख खान आप बोल सकते हो अफ्रीका का, उन्होंने उन लोगों ने उसे बुलाया, एंड they started talking to each other, and my hero came and he sat beside me, and he spoke to my husband that is ma'am a star in Bollywood? So my husband just looked at him, and he told that Yusuf, why you asking this? बोला नहीं, वो जो अरब फैमिली बैठी है, they are continuously asking me that she played this character in this serial, she played this character in this serial, and we know her very well. And I didn't knew that madam is a big Bollywood star in India. एंड टू माई सरप्राइज जब वो गया उनके पास, उसने कहा ये वही है, आप ये आप जो समझ रहे हो वही लड़की है ये, शी इज दी बॉलीवुड एक्ट्रेस ओनली. कई बार होता है ना, लोग सोचते कि ये वाकई वही है कि कोई और है. तो एनीवे जब हमारी बोट पोर्ट पे पहुंची, बाप रे तनीषा, वहां हुजूम लगा हुआ था 50-100 लोगों का. उन लोगों ने बोट में से ही सबको फोन करके बोल दिया दैट वी हैव दिस कैरेक्टर, इन्होंने जो प्ले किया था वो हमारे साथ है बोट में. और सब लोग मीडिया और न जाने क्या, सारे पूरे मतलब जांजीबार के पोर्ट में, मतलब 100 लोग 150 लोग सोचो कोई खड़ा हो. और मैं कैजुअली वॉक करके जा रही थी अपने हीरो के साथ, क्रू के साथ, और मुझे नहीं पता था कि दे आर वेटिंग फॉर मी ओनली. एंड देन दे स्टार्टेड सराउंडिंग मी, दे स्टार्टेड क्लिकिंग पिक्चर्स. तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग आपको जानते हैं, आपके कैरेक्टर के नाम को जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आपके लिए. सीरियसली. पर आपका जो टीवी का भी Yeah. जैसा आपका जर्नी रहा है, वो भी माइंड ब्लोइंग रहा है. मतलब लाइक आपने बैक टू बैक, आई गेस मेरे ख्याल से आप 2 से 3 या 3 से 4 सीरियल आई गेस डेली आपका रूटीन रहता होगा लाइफ का, बैक टू बैक बैक हाँ टू हाँ, बैक. बिल्कुल उस समय मैं एक सीरियल आता था चंदन का पलना रेशम की डोरी ऑन जी टीवी, फिर कहीं दिया जले कहीं जी ऑन सोनी टीवी. तो इसका मैं डे के शूट करती थी, फिर रात को जाती थी दूसरी शूटिंग पे, पूरी नाइट शूट करती थी, फिर डे में इसका शूट करती. तो मतलब 2-3 सीरियल्स मेरे ऐसे आए थे. और होता है ना, होता क्या है कि एक साथ आपके पास सारे काम आ जाते हैं समटाइम्स. हाँ, ट्रू. तो यू फील वेरी स्टफ्ड, प्रेशराइज्ड हो जाता है कि अब क्या करें. बाकी आई एम वेरी थैंकफुल टू चैनल्स आल्सो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, माय प्रोड्यूसर्स, माय डायरेक्टर्स. चैनल वाज द मेन पर्सन जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड करते थे प्रोड्यूसर्स को, नहीं फॉर दिस रोल वी वांट सजनी. आप YouTube पे अगर जाके देखेंगे तो मैंने काफी सारे सीरियल्स में लीड भी किया है, जैसे झूठ बोले कौवा काटे. अभी भी YouTube में आप देखेंगे तो देयर आर एपिसोड्स ऑफ माय सीरियल स्टिल. तो बहुत अच्छा लगता है व्हेन चैनल्स अप्रोच यू, चैनल्स आपको बोलते हैं कि नो वी वांट हर ओनली इन दिस रोल. सो आई शुड से दैट आई एम ब्लेस्ड अबाउट जो भी मेरी जर्नी हुई है. इट्स आई कैन से अ वेरी गुड जर्नी. अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं,
True. कभी होता है कि आपके पास काम होता है तो इतना होता है कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, सही बात और है. कभी इतना होता है लाइक यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम. True. लेकिन हाँ, इससे मैं हताश कभी नहीं हुई हूँ. जैसे कभी नहीं भी आता है या डिले हो जाता है या कोई आपका अच्छा सीरियल ऑफ एयर हो जाता है, अचानक ही हो जाता है कभी कभी, तो हताश उस थोड़े समय के लिए होती हूँ, बट देन यू ओवरकम इट. वी हैव टू ओवरकम, इन सब चीजों को आपको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है. ट्रू. 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 आपका खुद का या फेवरेट कौन सा सीरियल था और आपको जिसमें बहुत अच्छा लगा काम करके? आपका खुद का, वैसे तो आपके एक दो नहीं है, इट्स टू ह्यूज लिस्ट, बट फिर भी एक होता ना कि पर्टिकुलर ये मेरी चॉइस है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस टीम के साथ काम करके, या ये को एक्टर के साथ, या फिर ये प्रोग्राम ही एंटायर ही बहुत अच्छा लगा. तो आपका खुद का फेवरेट कौन सा था? टू बी वेरी ऑनेस्ट तनीषा, मेरे लिए ना सारे सीरियल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मायने रखते हैं, बिकॉज उन सभी में मैंने बहुत अलग अलग तरह के रोल किए हैं. जैसे जी टीवी पे मेरा मीत नाम का सीरियल जी. आया था जिसमें आई हैड प्लेड पॉजिटिव, और वहीं स्टार प्लस पे मेरा आया था कयामत बालाजी का जिसमें आई प्लेड कम्प्लीटली नेगेटिव, यस. और वहीं झूठ बोले कौवा काटे डीडी वन पे मेरा आया था जिसपे आई प्लेड अ कॉमेडी. ओके. So I should say that I have done all kind of roles, and मेरे लिए क्या कहते हैं, खुशनसीबी बोलो इस चीज को, कि बहुत सारे लोगों को कुछ करने को नहीं मिलता, या उनकी कोई चाह होती है कि हमें पॉजिटिव मिल जाए, या वो नेगेटिव ही करते जी. हैं तो उनको पॉजिटिव मिल जाए, या वो पॉजिटिव करते तो उनको नेगेटिव की इच्छा होती है. बट आई हैव डन all kind of roles, ऑल to be काइंड very ऑफ, precise. लाइक डॉटर भी Yeah, बनी, कॉमेडियन भी बनी, जासूस भी बनी, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल बनी, सब 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 बिल्कुल. एंजॉय किया. या बिल्कुल बिकॉज किया, आपकी पर्सनालिटी ऐसी बिल्कुल कि किया. आप पे सब, एक होता है कि हम पर्सनालिटी होती है कि पर्टिकुलर आप नेगेटिव में अच्छे लगोगे, आप पॉजिटिव में लगोगे, आप ऐसे. बट आपकी, मैंने देखा है, मैंने पर्सनली भी देखा आपका वर्क, तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है कि यू कैन गो विद फ्लो, जो मिल गया वो बेस्ट है, और वो आपके आप एकदम, आपका एक ऑरा क्रिएट हो जाता है. तो इसका सीक्रेट क्या है सजनी जी? इसका सीक्रेट बताइए, हमें भी फॉलो करना है. There's no secret Tanisha, it's just that आपको एफर्ट नहीं डालना है आपकी एक्टिंग में, जस्ट बी वेरी नेचुरल. जी. तो जो आप नेचुरल करोगे वो नेचुरल ही दिखेगा. हाँ हाँ. फिर वो कुछ मैकेनिकल करोगे तो वो मैकेनिकल ही दिखेगा. वो एग्जैक्टली. आजकल ऑडियंस जो है ना इज वेरी शार्प. जी. यू कैन नॉट फूल एन ऑडियंस. मतलब आप जो कर रहे हो ना उसको उसके पहले ही ऑडियंस बता देगी कि यहाँ पे क्या आने वाला है. दे आर सो शार्प. तो उनको वो आर्टिस्ट पसंद है जो एकदम नेचुरल रहे. जी. वो पहले ही बता देंगे आपको, नहीं यार ये तो आर्टिफिशियल है, जी. And I just love to be in my character when I'm doing it, whether it is positive or whether it is negative. तो मुझे अच्छा लगता है कि जो मुझे रोल दिया जा रहा है मैं उसको जस्टिस करूं, जी. या जिसने मुझ पे ट्रस्ट किया, जैसे मेरे प्रोड्यूसर्स ने मुझ पे ट्रस्ट किया है, मेरे डायरेक्टर ने मेरे पे ट्रस्ट किया, तो वो कुछ चाहते हैं कि वो कैरेक्टर को मैं जस्टिफाई करूं. Sure. तो वो मेरा एक पार्ट बन जाता है टू टू हैव दैट सोल इन दैट कैरेक्टर, जी. यू नो. ये अभी आपका एक वीडियो भी आया था, बहुत प्यारा था वो वीडियो. जी. आई सॉ दैट. उसमें भी आप थे काफी, और प्लस उसके साथ साथ आप काफी सोशल एक्टिविटीज में भी हैं आजकल. तो क्या प्लान है एक्टिंग के साथ साथ, या अभी एक्टिंग को थोड़ा सा ब्रेक देना चाह रहे हो? क्योंकि आप अभी सोशल एक्टिविटीज नहीं, में, मैं आपको ज्यादा देख रही हूँ कि आप आजकल आप सोशल एक्टिविटीज में बहुत हैं. तो क्या प्लान बना रहे हैं कि जस्ट यहाँ से ब्रेक ले, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड एक्टर, वो तो हुई, मुझे, मैं क्यों बोल रही हूँ ये, यू आर ऑलरेडी बॉर्न एक्टर, पर उसके साथ यू आर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्लस सारी चीजें आप एक साथ, तो मतलब जो हम रियल में कहते हैं ना औरत क्या नहीं कर सकती, वो आप प्रूव कर रहे हो. एंड थैंक यू हैट्स ऑफ टू तनिषा. यू. एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर दिस लव. देखिए, एक्टिंग इज माय पैशन. बचपन से ही मुझे वो शौक है, तो वो मैं कभी छोड़ नहीं सकती हूँ. लाइक आज भी मुझे अगर अच्छा ऑफर आएगा, वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट होगा, तो आई डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट. बट ये है कि दैट आई एम वेटिंग फॉर समथिंग गुड. आई जस्ट डोंट वांट टू ग्रैब एनीथिंग दैट कम्स माय वे. लाइक नाउ आई बिकम थोड़ा सा मैं चूजी हो गई हूँ कि
हर चीज मुझे नहीं करनी है। तो ये एल्बम भी जो हुआ है ये बहुत ही कहते हैं नॉट इट वाज नॉट प्लान्ड, जी यू नो। कुछ महीने पहले आई वेंट टू माय कंपनी इन तंजानिया, आई वेंट इन तंजानिया एंड वहां पे हमारा खुद का स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो वहां पे जो मेरे जो कंपोजर्स थे वो लोग बैठे हुए थे और वो कुछ म्यूजिक पे काम कर रहे थे और मैं ऐसे ही गई, उनको सबको ग्रीट किया और उन्होंने कहा कि मैम मैम ये एक म्यूजिक पीस है, आप इस पे कुछ कर सकते हो क्या, हमने सुना है आप गुनगुनाते हो गाते हो। मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई एंड आई जस्ट हर्ड पर द आपको म्यूजिक हम एंड इससे पहले इंटरप्ट कर रहे हो, हमारे लिए भी आपको गुनगुनाना होगा, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे आपको। बिल्कुल श्योर श्योर। तो उस म्यूजिक पीस पे मैंने म्यूजिक सुना एंड जैसे जैसे वो म्यूजिक होता गया आई स्टार्टेड यू नो पुटिंग वर्ड्स एंड धोखा 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 धोखा, मैंने तुझे चाहा तूने मुझे, मैं उस तरह से वो करता, मुझे नहीं पता था दैट इट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। जी एंड वो जब हो गया उसके बाद जितने भी वहाँ के लोग थे ऑफिस के बाहर के जो भी आए थे एंड दे स्टार्टेड लिसनिंग दैट एंड दे टोल्ड दैट मैम लेट्स मेक अ सॉन्ग ऑन दिस। वाओ तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ हिंदी, स्वाहिली एंड इंग्लिश सॉन्ग। वी हैव फीचर्ड वहाँ का बहुत बड़ा तंजानियन आर्टिस्ट है ब्लड की, जिसका नाम है, इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। ओके उनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोगों ने ये एल्बम बनाया जी एंड वहीं पे हम लोगों ने शूट किया इसे एंड दैट्स हाउ इट केम, यू नो। कभी कभी प्लान की हुई चीज नहीं होती है, ऑन फ्लोर नहीं जाती है, और कभी कभी अनप्लान चीजें आपकी बिल्कुल ऐसे हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ this thing happened and not only that, before lockdown I was planning to go back to Tanzania and shoot my another love song, वाओ but unfortunately उसके पहले ये लॉकडाउन हो गया and so we had to postpone my shooting, जो यस। एल्बम की शूट थी। यहाँ पे ना पहले तो हम तो इस तरह से बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं आपके लिए। ओह वाओ! आई एम सो सॉरी गाइस, बिकॉज़ इतनी प्यारी-प्यारी बातें होती है ना तो कभी हम देख नहीं पाते हैं। आपके बहुत सारे या यहाँ पे हाय फ्रेंड्स हैं, एवरीवन दे आर वाचिंग यू एंड हाय एवरीवन। एंड आपके लिए एक क्वेश्चन है, हैव यू डन बॉलीवुड मूवी? इफ हम्म यस तो प्लीज टेल द नेम। नहीं, अभी तक मैंने बॉलीवुड मूवी नहीं की है, कहाँ ऑफर्स से काफी आए बॉलीवुड थे। मूवी करेंगे मैम? मैम को सीरियल से फुर्सत ही नहीं है एंड प्लस शी इज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सोशल वर्कर, तो मैम कहाँ से करेंगी? नहीं, लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस, कुछ है जो मैं अभी बताना हाँ नहीं चाहती हूँ। लेट प्लीज। दोस थिंग्स थोड़ा और हो जाए, प्रोडक्टिव हो जाए, तो उसके बाद मैं अनाउंस जी करूंगी। मेरे फैंस बहुत जल्द मुझे बिग स्क्रीन पे भी देखेंगे बहुत जल्द। तो थोड़ा सा ये लॉकडाउन का ये थोड़ा सा ईज आउट हो जाए और चीजें थोड़ी सी हो जाए, देन आई विल गिव द अनाउंसमेंट ऑफ दैट। बट वैसे भी या आजकल ना फिल्म से ज्यादा पॉपुलर सीरियल ही होते हैं। आजकल फिल्म के जितने मैंने देखे पर्सनल भी, जितनी पब्लिसिटी नहीं होती है, जितने लोग फिल्म को नहीं जानते, उससे ज्यादा लोग सीरियल में, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई थर्ड फोर्थ करेक्टर भी किया होगा किसी एक्स वाई जेड ने, उसको भी लोग जानेंगे। बट फिल्म अगर आपकी, अगर पता है आज। 1 वीक भी नहीं लगे, अगर हम्म 2 दिन में उतर भी गई, वो किसी को याद नहीं रहता है। बट अगर सीरियल किसी करेक्टर ने अगर 5 एपिसोड भी कर लिए तो दुनिया जानेगी, अरे ये वो सीरियल में आया था। मतलब कितना डिफरेंस हो गया आप वही मूवी और एग्जाम्पल सीरियल में अभी, राइट? हाँ, आप वही एग्जाम्पल देख लो ना कि जो अरब फैमिली थी वो तो वहां की फैमिली थी, वो वहीं की एग्जैक्टली लैंग्वेज जानती थी, बट वो जी मेरे कैरेक्टर का नाम भी जानते थे, वो मेरा क्या लुक था वो भी जानते थे। तो इट इज अ सरप्राइज, यू नो, कि एग्जैक्टली मतलब और पहुंच गए एग्जैक्टली। सारे 100 150 लोगों को लेके, अपने सारे रिश्तेदारों को लेके पहुंच गए वहां पे। तो इससे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए क्या हो सकता है कि आपके फैंस आपको इतना प्यार करते हैं कि वो आपको देखते ही पहचान जाते हैं और उस कैरेक्टर को भी जानते हैं। तो एग्जैक्टली ना ही मैं, मतलब वो कैरेक्टर भी अभी तक जी रहा है, आप जी सोचो। सीरियल तो कभी कब का वो गया भी, वो ऑफ एयर भी हो गया, वट एवर इट इज, हाँ बट स्टिल दैट कैरेक्टर इज लिविंग, यू नो। हम्म तो और आज देखा जाए तो मूवी हो, सीरियल हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, दे आर ऑल सिमिलर, ट्रू ट्रू वो एक हो गए हैं। हाँ, वेब सीरीज भी है आजकल, मुझे काफी ऑफर्स आ रहे हैं, सो लेट्स सी, अगर
अच्छे सब्जेक्ट है और अच्छा आर्टिस्ट हैं उसमें, तो आई डेफिनेटली प्लानिंग टू डू अ वेब सीरीज ऑल्सो। आई एम ओपन, ऐसी बात नहीं है कि मैं वेब सीरीज नहीं करूंगी या ये नहीं करूंगी। as long as the content is good and there is something to do जी। in the role, then only I'll opt for it. अनिल काला जी Yeah. ने आपको बोला है, अनिल जी ने। और बताइए ना कुछ, Hello जैसे Anil आपका ji, thank आजकल you. आप सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा है, तो कुछ शेयर कीजिए ना, सोशल एक्टिविटीज में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आप करना चाहो? जैसे बहुत, क्योंकि अभी बहुत चीजें अप एंड डाउन हो गई है, राइट? पर्टिकुलर पहले ऐसा था कि हमें सिर्फ बच्चों के लिए करना है या हमें बुजुर्गों के लिए करना है, बट अब ना बहुत चीजें अप एंड डाउन हो गई है, और अभी हमको सबको मिलके कुछ ना कुछ करना है। तो अभी आप लोग का क्या पर्टिकुलर, आप लोग किस चीज पे प्लान कर रहे हैं? Particular as such तो नहीं मैं कहूँगी, I'm doing it in all sectors, जैसे women empowerment हुआ जी। या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हुआ। जैसे अभी मैं एक राजनीति की पाठशाला है, ओके। ये एक ऐसा फॉर्म है जो अजय पांडे जी ने फॉर्म किया है और ये सबको संविधान के बारे में जागरूक करते हैं कि जी। आपके एक नागरिक होने के नाते आपके राइट्स क्या हैं। जी। तो कई लोगों को उसका पता नहीं होता है कि आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या हक है, या आपको वो जागरूक करते हैं। जी। सो इट्स मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। आई एम दी मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड वाह। इन देयर इंस्टीट्यूशन। एंड बाकी भी जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होता है तो आई डेफिनेटली गो फॉरवर्ड। चैरिटीज का जहाँ होता है आई डेफिनेटली गो फॉरवर्ड एंड सपोर्ट जिसको लगता है दे नीड माय सपोर्ट। एंड उससे अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ सोसाइटी में तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, यू नो। ट्रू, ट्रू। और ये होना भी चाहिए, एग्जैक्टली। बिकॉज मैनी पीपल, हमारे बहुत सारे फैंस होते हैं, वो सिर्फ ना हमें सिर्फ एक्टिंग के ही तौर पे ना देखें, वो एक एग्जैक्टली। ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे भी आपको एक देखना चाहिए कि मतलब आप रीच आउट करते हो या आप किस तरह से लोगों की मदद के लिए आगे आते हो। आजकल आप देख रहे हो डिप्रेशन का बहुत, मैं एक्चुअली बहुत दुखी हूँ टू सी द सिचुएशन दैट हैज हैपेंड, सुशांत सिंह राजपूत का जो हुआ है। एंड लुकिंग एट दैट सिनेरियो, आज हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, जी। यू नो। तो मेरे से जितना होता है, जैसे मैं अपने कलीग्स को जैसे खुद फोन कर लेती हूँ, हालचाल पूछ लेती हूँ। तो ये भी एक तरह की सोशल वर्क है, यू नो, कि आप सामने से किसी को कॉल कर लीजिए, हालचाल पूछ लीजिए या मैसेज कर लीजिए। तो इट्स अ ग्रेट वे टू गेट इन टच विद दोज पीपल। एंड यू नो, इतना ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है बहुत कि अगर ज्यादा। आप थोड़ा सा किसी को पॉजिटिव वर्ड्स दे दें या किसी को सांत्वना दे दें या किसी को अपलिफ्ट कर दें तो उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इर्द गिर्द आपके लोग बहुत होते हैं जो आपको गिराते भी हैं, जी। आपके पीठ पीछे बहुत कुछ गलत भी बोलते हैं। जी। मेरे साथ भी हुआ है, इंडस्ट्री है, यू हैव टू फेस दैट। ट्रू। बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये बोले क्या कर लेगी क्या कर लेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। ट्रू। बट देन यू नो, इट इज योर चॉइस, इट्स हियर यस। कि आपको उनकी बातें सुन के आपको खुद को डाउन करना है या डिप्रेशन में आना है, या आपको उनसे आगे निकलना है, जी। आपको ओवरकम करना है। तो जी। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग जैसे व्हाट शुड आई से, उनके पास कोई और चारा नहीं होता है सिवाय जान देने के। तो ये बहुत सैड सिचुएशन है इस वक्त, जहाँ पे मैं देख रही हूँ आर्टिस्ट प्रेशर पे हैं और वो इन सब चीजों को फेस कर आर्टिस्ट है, रहे हैं। टेक्नीशियन है, ऐसे जिनके रेगुलर इनकम होते हैं पर हाँ, डे। और प्रॉब्लम क्या होती है, आपका यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, वो है लेकिन दे आर नॉट योर, आपके अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ नहीं है। तो बी एक ऐसा आप बनो कि मतलब लोग आपको एटलीस्ट आपके दिल की बात कह सके, या आपको होता है कुछ चीजें आप नहीं बोल सकते हो, घुट घुट के आप रह जाते हो, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स होती है, बहुत सारी चीजें लाइफ में होती हैं जो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं शेयर कर पाते हो। देयर आर सम थिंग्स, बट आई वुड एनकरेज all those girls, boys, all my artist fraternity, everyone who's in the industry right now, that you know, please please uh, अपने दिल में कुछ मत रखिए, शेयर योर थिंग्स, ओवरकम कीजिए। सिर्फ जान
अपने आप को खत्म कर देना इज नॉट द एंड, True. बट देन यू हैव टू रेज अबाव इट, आप उस चीज को ओवरकम कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है हम सबको। जी जी सो right now looking at the situation, I don't know, I just feel like sharing it with everyone that ये होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है आपके अंदर। बट अभी अगर कोई किसी आर्टिस्ट का, जैसे हम कहते हैं ना, एक दूसरे का साथ दे, बट अभी जो यहाँ पे रह भी रहे हैं, हर कोई अपने आप में ही स्टक है। अगर मैं आपका हेल्प करूंगी तो मुझे भी तो हेल्प की जरूरत है ना, तो प्रॉब्लम में भी सबसे ज्यादा वो हो गई। अब जैसे मुझे सिंटा से आया था मैसेज, तो अभी सिंटा वालों ने भी कुछ स्टार्ट किया है आई गेस, शायद वो लोग ने भी कुछ हम्म कलेक्शन वगैरह स्टार्ट किए। तो मतलब अब हम्म प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे रहते हैं या फिर जब बाहर से आते हैं, दोनों ही सूरत में आज के डेट में परेशान तो सभी लोग हैं। बट मेरे ख्याल से आई थिंक वो एंड ऑफ द डे एक ही डिसीजन लेना, सुसाइड कर लेना, आई डोंट थिंक सो ये कोई राइट डिसीजन है। जैसे कि कल भी मुझे किसी ने बताया, आई नॉट रिमेम्बर, आई नॉट रिमेम्बर, आई थिंक वैष्णवी जी ने बताया किसने कि किसी ने हैदराबाद में भी सुसाइड किया आई गेस, ऐसे ही कुछ दो। या आई हर्ड सो। हाँ, आर्टिस्ट थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। तो मुझे ये लॉजिक नहीं समझ रहा है कि सुसाइड का क्या एंड है। मतलब आप जाते जाते आपके पीछे इतने सारे दर्द छोड़ के चले जाते हो, और उससे क्या फायदा, किसको सी नुकसान होने तनीषा, वाला है? आपकी फैमिली को। सी एक होता है, वो बात सही है, लेकिन उस समय उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है वी डोंट नो। एग्जैक्ट। उस समय हो सकता है उसके कंधों पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो वो नहीं बेचारी या बेचारा कर पा रहा हो। अब जैसे मनमीत जी हैं, एक और आर्टिस्ट थे जी हाँ हाँ। जिन्होंने आत्महत्या कर ली। he had a lot of loans on his head, he has his family to feed। तो ये हो जाता है कि अब लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे लोगों के हाथों से काम निकल गए हैं। हमारे स्पॉट बॉय ले लीजिए, हमारे टेक्नीशियंस ले लीजिए, बहुत। आज जितने लोग हैं वो बेचारे सब ये घर पे तो बैठे जो ये तो पर इनका डे तो बेसिस पे काम करते थे। 1000% है, इनका तो रेगुलर ही होता है पर डे, जो भी एक्सपायर पर डे हाँ, होता है। अब जैसे तो वो अब सुशांत सोचो सिंह का वो हुआ, बेचारे। सुशांत सिंह का हुआ था, हम्म तो अनूप जलोटा जी से बात हुई, तो उन्होंने बोला तनीषा क्या लगता है क्या हो सकता है। मैंने कहा सर, जिसका कुछ नहीं है वो करे तो एक बार समझ में आता है, जिसका सब कुछ है वो करे तो वो तो समझ ही नहीं सकते हम। एक होता है आपको। सी वी डोंट नो, एक्चुअली तनीषा, हर आदमी का सेंसिटिविटी अलग अलग होता है। जी कुछ लोग जैसे कोई कमेंट्स आते हैं या आपको ग्रुप बना के आपको डाउन किया जाए या व्हाटएवर, जो भी आजकल मैं पढ़ रही हूँ नेट पे जो आ रहा है, फेसबुक पे भी जो अपलोड कर रहे हैं, तो उस पे आप रिएक्ट करते हो या उसको इग्नोर करते हो। आप रिएक्ट करेंगे तो वो आप ही को हार्म करेगा, वो आपको जी नुकसान करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? जी या अगर मुझे कोई कॉन्स्टेंटली एक गुट बना हुआ है, वो मुझे आके डाउन कर रहा है या मेरे बारे में गलत बोल रहा है, तो मैं उनकी बातों पे ध्यान देके अपना करियर बर्बाद करूं, अपनी हेल्थ बर्बाद करूं, या मैं उनको इग्नोर करके अपने करियर पे ध्यान दूं कि आई विल शो यू गाइस दैट व्हाट आई एम, जी। यू नो। तो हर किसी का टेम्परामेंट अलग है, दैट्स सबकी ट्रू। थिंकिंग। लोग, कुछ लोग सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, ट्रू ट्रू कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जो नहीं झेल पाते हैं। ट्रू। एंड उनको फिर ये लगता है कि लास्ट रिजॉर्ट यही है दैट आई नो आई जस्ट गिव अप माय लाइफ, बिकॉज समटाइम्स दे फील, वो बातों में आ जाते हैं कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, या वो जो बोल रहे हैं शायद ऐसा ही सच है। वो एक टाइप की इनसिक्योरिटी वो लोग इतना भर देते हैं या खुद खुद के अंदर वो लोग आने देते हैं। डू नॉट अलाउ दीज थिंग्स टू ओवरकम ओवर पावर यू, एनीवेज पर क्योंकि मैं जितने मुंह हो गई है। जी हम्म सॉरी, आप जी, कुछ कह रहे थे। नहीं, मैंने कहा जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, दैट्स सो ट्रू। यू हैव टू इग्नोर। इस दुखी भरे बातों को हम साइड में करके अभी हमें आपकी स्वीट सी वॉइस सुननी है। आपने हमें प्रॉमिस किया था कि आप कुछ गाएंगी, तो प्लीज थोड़ा सा, इतना टेंशन वाले माहौल बना हुआ है, इतनी टेंशन चीज है, तो हम चाहते हैं कि कुछ स्वीट सा आप कुछ गाइए ना हमारे, और वी आर वेटिंग फॉर दैट। के जब चाहिए तब आपको याद नहीं आता है। हाय देव, हाय। हाय अनिल एवरीवन, अनिल काला नमस्कार जी का मैसेज है नमस्कार। आपके लिए, आपका कौन सा बेस्ट हाँ रोल है अनिल जी, अब तक की जर्नी में? अनिल जी अभी मैंने यही कहा, मेरा सारे रोल मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे जो मैंने किया, एंड आई रियली एंजॉयड
डूइंग ऑल दोज रोल्स, तो ये मेरे लिए बहुत कहना मुश्किल होगा कि कौन सा अच्छा था और कौन सा नहीं, बट सही में एज एन एक्ट्रेस या मेरे लिए सारे रोल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे थे जो मैंने किए हैं बाय द ग्रेस ऑफ दोस्तों गॉड। 2 मिनट के लिए आप लोग प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, क्योंकि अभी सन्नी जी का हमें आवाज सुननी है। और इससे पहले कि कहते हैं ना, जब सुपरस्टार का मूड चेंज होता है ना तो गड़बड़ हो जाता है। इससे पहले कि उनका मूड चेंज हो जाए, तो प्लीज अभी सवालों की जरा थोड़ा सा बाढ़ को 2 मिनट के लिए रोकिए। मैं अपने एल्बम का ही थोड़ा सा प्लीज। 1-2 लाइन आपको गा के सुनाऊंगी और उसके बाद फिर कोई हिंदी सॉन्ग गाएंगे, जी है हाँ। ना, जो है धोखा धोखा धोखा, धोखा धोखा धोखा, मैंने तुझे चाहा, तूने मुझे चाहा, लेकिन तूने मुझे दिया धोखा, क्यों 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 क्यों, धोखा धोखा धोखा, धोखा धोखा धोखा। तो वाह। ये था मेरा एल्बम का रिमिक्स। गाना यस। जिसको मैंने गाया था। जी एंड दूसरा एक गाना गाते हैं, जी, कोई भी हिंदी सॉन्ग, एनीथिंग। जो भी आपको पसंद हो। या लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। वाह, सुपर्ब, ऑसम, थैंक यू सुपर्ब, तनिषा, ऑसम, सीरियसली। तो थैंक यू तनिषा। एक और एक और एक मेरे लिए। ओके एक सबके लिए, एक मेरे लिए। ओके। रात बाकी, वाह। बात बाकी, होना है जो हो जाने दो, देखो ना सोचो तो, देखो हाँ जाने जा मुझे प्यार से, रात बाकी, बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। वाह। मेरा ये मतलब है कि गो विद द फ्लो, जैसे लाइफ जा रही है जाते जाओ, उसके साथ जाते जाओ, चलते जाओ, चलना हमारा काम है। और वैसे भी ये 2-4 महीनों में लाइफ में बहुत चीजें सिखाती हैं, और उसे हमें समझना है, क्योंकि बाकी में सब एकदम फ्लो में थे, और जब थम गई लाइफ तो पता चला किसकी क्या कीमत है, क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और बिल्कुल क्या जरूरी है। और कहते हैं ना कि एक ब्रेक के बाद अच्छा यार मेरे को ज्यादा ही चला गया था, यार मेरे को ज्यादा ही हार्श था, राइट, ये हो गया अभी। बिल्कुल। तो बस अभी ये। मेरा ये कहना है ना, मेरा ये कहना है तनीषा कि एक ही लाइफ है, जी ना आपने पास्ट देखा है ना आपको फ्यूचर का पता है, सही बात करेक्ट। है। इसीलिए आज को हम प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट का मतलब है गिफ्ट। जी गॉड ने हमको एक गिफ्ट दी है, आज का दिन जी जो आज हम जी रहे हैं, जी तो उसको अच्छे से जियो। आपको नहीं पता कर्मा क्या है, वी डोंट नो आगे क्या होने वाला, आपको तो ये भी नहीं पता 2 मिनट के बाद क्या होगा। तो 1000% आपको जो लाइफ जी है उसका मकसद क्या है, आप क्यों आए हो, या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो आप करते जाओ, चलते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। सही बात और जो पत्थर मार भी रहे हैं वो उस पेड़ को मारते हैं जहाँ पे फल लगता है। है। जी आप ये भी देखो, लोग जो पत्थर मारते हैं ना, वो उसी पेड़ को मारते हैं जिसपे फल होता सही है बात है। हम्म। है ना। और आप ये भी आप देखो कि ये मैंने मेरे पेरेंट्स से मैंने सीखा है कि ईगो ये सब चीजें मत रखो। जब तूफान आता है तो जो झुकता नहीं है पेड़ वो टूट जाता है, सही बात है। लेकिन जो एक बेल होती है ना, जो एक बेल होती है, वो जब तूफान आता है वो झुक जाती है सही बात और है। सिर्फ वही सरवाइव कर पाती है। सो यू हैव टू बी लाइक दैट बेल, जो वाह। हर चीज में मोल्ड हो जाए। वो वैसा नहीं रहे कि वो मैं अड़ा रहूंगा, आप अड़े रहे तो आप टूट जाओगे। सही बात है।
तो नुकसान आप ही को है। आपने इतनी प्यारी बात बोली, जाते जाते मुझे तो लगता है कि आपको और 2-3 घंटे के लिए मैं साथ में रख लूं, क्योंकि इतने प्यारे, जैसे कि मैंने कहा था अपने दोस्तों को कि आपका नाम प्यारा, आप खुद इतने प्यारे और जिस हिसाब से आपने इतने सारे काम किए थैंक यू, हैं, क्योंकि काम तो हर कोई करता थैंक यू है, तनिषा। बट उसके साथ साथ इंसान अंदर कैसा है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि हम पॉजिटिव रोल तो कर लेते हैं फ्रंट ऑफ द कैमरा, पर बिहाइंड द कैमरा है बहुत मायने रखता है। तो आप तो बिहाइंड भी हीरोइन हो और आगे भी हीरोइन हो, और बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू मिलके, तनिषा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, सेम हियर। आपने इतना टाइम थैंक दिया, यू। इतनी अच्छी बातें कि मैं आपको बोलने ही जा रही थी कि प्लीज कुछ जाते जाते बताइए कि कुछ अच्छा सा हमें करना क्या चाहिए। आपने खुद ही इतना अच्छा अच्छा बोल दिया। यू सो, आई एम सो ग्लैड, सीरियसली थैंक यू सत्ती सो जी। मच। मैं बहुत लोग के साथ लाइव कर रही थैंक हूँ, यू तनिषा। बट आपके साथ मिलके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, सीरियसली। थैंक यू तनिषा, एनी टाइम, एनी टाइम। एंड आई एम हैप्पी कि मैं किसी को मोटिवेट कर पाई। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं हमेशा ये ध्यान में जी, रखती हूँ कि मैं किसी को इंस्पिरेशन दे पाऊं, किसी के अंदर जो एक दुख है, या हम लोग स्माइल करते हैं तो हमारे उस स्माइल के पीछे भी बहुत कुछ होता है। एक जी, उदासी होती है, जी, एक ऐसी चीज होती है जो हम नहीं दिखा पाते हैं। जी, वो दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग कई बार स्माइल करते हैं, अपनी एग्जैक्ट, अच्छी चीजें दिखाते हैं, बट आई लव टू मोटिवेट पीपल। आई लव टू एनकरेज पीपल जी, दैट हताश नहीं होना है, चाहे कोई भी सिचुएशन आए। जी, यू हैव टू बी हैप्पी, बिकॉज एक ही लाइफ है। एग्जैक्ट, एक ही लाइफ है, वो आपको जीनी है लाइफ। जी। फिर बाद में तो पता नहीं, वो या कहते हैं ना, कल क्या हो किससे जाने, राइट? एग्जैक्टली, कल क्या होगा किसको पता। सीरियसली, अभी जिंदगी का ले लो मजा। सो दिस इज द मंत्रा। यू हैव टू बी हैप्पी। यू जी, हैव टू कीप हैप्पीनेस इज विद इन यू। ये आप किसी और के साथ नहीं खुश रह, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता है। ये जो चीज है ना, आपके अंदर खुद है, आपको खोजनी है बस। मैं दोबारा चाहूंगी आपसे मुलाकात हो इंस्टाग्राम पे, और प्लीज थोड़ा सा बिल्कुल। समय हमारे लिए निकालना, हाफ एन आवर के लिए। और थैंक यू सो मच श्योर श्योर तनिषा। कमिंग विद टी विद तनीषा सिंह में, थैंक यू सो मच। सतीश जी अग्रवाल जी की थैंक तरफ यू। से थैंक यू, और अनिल काला जी की तरफ से थैंक यू, और मेरे तरफ से भी थैंक यू सो मच। होप टू सी यू सून। माय प्लेजर, माय प्लेजर। या श्योर। सी यू, बाय बाय, टेक सी केयर। यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। 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 सो दोस्तों, कैसा लगा आपको मिलके? प्लीज़ आप ज़रा कमेंट्स बताइएगा, हमें ज़रूर बताइएगा, और हम चाहेंगे कि आप हमें बताइए। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे क्रिएटिव इंसान को अपने इस प्रोग्राम में लेके, जैसे कि आज सनी जी ने इतनी चीज़ें, इतनी अच्छी-अच्छी बातें की। आई होप सबके दिमाग में थोड़ा-सा ये घुस गया हो और आप लोग इसको फ़ॉलो करें। और थैंक यू मेरी तरफ से कि आप लोग हमेशा आते हैं प्रॉपर टाइम पे हमारे इस प्रोग्राम के लिए। जो भी समय होता है, आप सब लोग टी विद तनीषा सिंह में टी के साथ, कॉफी के साथ आ जाते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमेशा ऐसे ही देखते रहना हमारे प्रोग्राम, डीएसए चैनल, डीएसए बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट टी विद तनीषा सिंह, सपोर्टेड बाय द पिकानी पैशन फॉर फैशन में। तो टिल देन टेक केयर, बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।